आप लोग जहां इतनी बुराई है, पाकिस्तान का एक, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक गंदे बाजार के अलावा कुछ भी नहीं है। हर लड़की इतनी घटिया हरकतें, मतलब जब मैं कोई एक एक वीडियो देखती हूँ तो 2-2 दिन मेरा तो बकायदा रोटी हजम करना मुश्किल हो जाता है कि ये कितनी बेहया औरतें। वहां कभी अगर एक आधी हिम्मत करके आप लोगों के बीच में आप लोगों को अपना भाई कंसीडर करके, मुसलमान सारे बहन भाई है ना, तो इस हिसाब से आप लोग मेरे भाई हुए, तो कोई भाई की जगह है, कोई बाप की जगह है। अगर मैं काम कर रही हूं तो आप लोगों को तो मेरा सपोर्टिव होना चाहिए। आप लोगों को तो मुझे ये चीज कहनी चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से काम करें। आपको कोई इश्यू होगा तो हम लोग देखेंगे। मतलब भाइयों की या बाप की सिक्योरिटी तो ये होती है। अब मैं क्या ये सोचूं कि मुझे इस हुलिये में भी पाकिस्तानी लोग गंदी नजर से देखते हैं, तो क्या मुझे यहां रहना चाहिए? औरतों को इज्जत दें जो इज्जत के काबिल है, कम अज कम। बहुत अच्छे लोग भी हैं बीच में। ये जो बातें मैंने बोली हैं ये सब लोगों के लिए नहीं है, यहां बहुत अच्छे लोग हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ करते क्या क्या है। ये मर्दों की मेंटेलिटी है ना। कुछ हैं जी, अब मेरी पिक्चर आपके पास जाहिर सी बात है नहीं है, तो ये मेरी हिजाब वाले स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी फोटो के साथ फ्रेम करके फिर मुझे सेंड की जाती है मेरे इंस्टाग्राम पे, और साथ में मतलब कि आगे प्रपोजल होता है। और खाली प्रपोजल भी नहीं होता ना, एक होता है कि चले पूछ लिया मैरिड है नहीं है, वो आगे से रिप्लाई आ गया, बात खत्म हो गई, वो भी नहीं। घटिया बात है। मैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। पाकिस्तान के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पाकिस्तान के मर्दों की बहुत दफा तारीफ की है, वो इसलिए कि मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो मर्द मुझे बहुत इज्जत देते हैं, जगह देते हैं। मुझे कोई मसला हो तो मैं किसी को भी भाई के तौर पे बुला सकती हूँ और वो फौरन मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन मैं मतलब चाहती हूँ कि इस चीज को आप लोग एड्रेस करें कि अगर आप लोगों के माशरे में कोई कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करें। मुझे ये चीज मत महसूस करवाएं अपने मुल्क में रहते हुए कि मैं यहाँ सिक्योर नहीं हूं। मतलब आप खुद सोचें कि अभी तो मेरा इंस्टीट्यूट 2 महीने बाद खुलेगा और फिर लोगों का आना जाना होगा, तो वो तो बाद की बात है। अभी मैं सोशल मीडिया पर इतना हरेस हो रही हूँ, तो फिर मैं फिजिकली अगर मेरे इंस्टीट्यूट में लोग आएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? मसला ये नहीं है कि मैं बचा नहीं सकती खुद को, मैं अभी भी बची हुई हूँ, मेरे तक कोई कुछ नहीं पहुंचा सकता, मेरे तक कोई अपनी हवा भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन दिल टूटता है अपने लोगों से, बंदा अपने लोगों से मायूस हो जाता है। इंसान सोचता है कि मैं यहाँ आया क्यों हूं, मैं कर क्यों रहा हूं इन लोगों के लिए। ये चीज होती है। आप सोच भी नहीं सकते, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो मैं अपना इदारा बनाने के लिए जो मैंने कदम उठाया है उसके पीछे मैंने कितना बड़ा मकसद रखा है। उसमें मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, टिकटॉक पर भी, कि मैं अपना इदारा क्यों बनाना चाहती हूँ। मैं आपकी आने वाली नस्ल के लिए बनाना चाहती हूँ, आपकी बेटियों के लिए। आपकी बेटियों को मैं इतना स्टेबल करना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में आपको एक पढ़ा लिखा शऊर वाली माओ वाला माशरा मिले, जिसमें जब किसी माँ का जिक्र हो ना तो पता चले कि अच्छा ये फलां औरत है, इसकी तरबियत के नीचे ये बच्चे पल रहे हैं और उनकी क्या तरबियत है। ये मकसद जो है ना, ये इसकी एलेबरेशन कभी फुर्सत होगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह मौका देंगे तो मैं इसको और खुल के बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन जब तक मैं काम कर रही हूँ और अगर सोशल मीडिया पर आपको मेरी वीडियोस मिलती हैं, आप वीडियो देखें। वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है ना, मुस्बत मिलता है। मुस्बत मतलब जो आपके जहन पर अच्छा असर डाले। कोई गलत बात तो आपको कभी नहीं मिली होगी। तो अगर इस तरह की चीज आपको मिल रही है तो फिर आप कोशिश करें कि आप मेरी मदद करें।
जिन भाइयों ने आज तक मेरी एकेडमी को डोनेट किया, और मतलब मेरे लिए वो मेरी हर दुआ का हिस्सा है, हर दुआ का हिस्सा है। और मेरा थोड़ा सा मिजाज मतलब कि मैं एग्रेसिव, थोड़ा सा ऊंची टोन में बोलती हूँ, और लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नरम दिल बनाया है। मैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और ख़ास तौर पे मैं अपने पाकिस्तान के लिए इतनी परेशान होती हूँ कि अगर इस चीज़ को मैं एक्सप्रेस कर सकूँ तो शायद मैं आपको बता सकती, पर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरे लिए पाकिस्तान भी मतलब जैसे अपने किसी रिश्ते का एक दर्द होता है ना, वैसे मुझे अपने मुल्क का दर्द लगता है। मैं जब कभी न्यूज़ सुनती हूँ फलां गद्दार है, फलां ने ये कर दिया, मैं सदमे में होती हूँ। या अल्लाह मेरे मुल्क का कौन है, या अल्लाह मेरे मुल्क का कौन है। ना यहाँ किसी को नस्ल की फिक्र, ना यहाँ के लोगों की किसी को फिक्र, ना यहाँ हया, ना कदर, ना खुददारी। क्यों? आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एट द एंड जो मैंने आप लोगों को बताया है कि यही होगा कि मैं मुल्क छोड़ दूंगी। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं किसी पढ़े लिखे माशरे में चली जाऊं जहां लोग, क्योंकि अब आप अगर कोई पढ़ा लिखा आपके बीच में आके बैठना चाहता है, आपको भी पढ़ाना चाहता है, तो पढ़िए ना, उसको भगा क्यों रहे हैं? इसीलिए तो पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान छोड़ देते हैं, क्योंकि आम कम्युनिटी उनको जीने नहीं देती है। आई होप सो कि मेरा ये काफी गुस्से वाला लेक्चर और दूर तक जाएगा, लोगों को समझ में आएगी इस बात की, लेकिन ये चीज समझने की है। सो एट द एंड आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बताती चलूँ, क्योंकि ये अब जिसे फंड रेजिंग मुझे करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आप लोगों की आंखों के सामने आएगी 2 महीने बाद। इंशाल्लाह फरवरी के बाद हमारा इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट खुल रहा है लड़कियों के लिए फ़िलहाल, बट ये आने वाले वक्त में लड़कों के लिए भी होगा। ये प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी के मकाम पर जाएगा, लेकिन अभी स्टार्ट में एक छोटे इंस्टीट्यूट से हम शुरू कर रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए हम बिल्डिंग किराए पर ले रहे हैं। उस बिल्डिंग में हमने सारा सामान जैसे कि चेयर्स, टेबल, कबर्ड, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ये सब चीज़ें जो आप सोचते हैं कि एक इदारे के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें खरीदनी है। और ये हमें कम अज़ कम जो स्टार्टिंग ओपनिंग जो खर्चा पड़ रहा है उसके रेंट को छोड़ के वो भी 30 लाख तक है। मतलब एक तो मैंने पहले बताया था कि 15 लाख तो कम से कम उसका सिर्फ स्टार्ट में रेंट जाएगा, रेंट एंड सिक्योरिटी। उसके अलावा उसका जो हमें सामान वगैरह उसके कम से कम 30 लाख उस पर लग जाएंगे। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए मेरा साथ दें इस इदारे को बनाने के लिए। जैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इमरान खान शौकत खानम को बनाने के लिए एक जिद्दोजहद कर रहे थे, और आप जैसे बहुत अच्छे लोगों ने उनका हाथ पकड़ा, तो आज पाकिस्तान में मतलब एक लेवल का, एक मकाम का एक हॉस्पिटल है जहां आपके करोड़ों लोग, हजारों लोगों का इलाज हो रहा है। इसी तरीके से ये जो रूहानी बीमारियां हैं इनके इलाज के लिए एक इंस्टीट्यूट में बनाना चाह रही हूँ, खासतौर पे आपकी बेटियों के लिए। माशरा हमेशा औरतों से बनता है, अच्छी औरतें हमेशा अच्छा माशरा बनाती हैं, इसलिए आप लोगों की बेटियों के लिए ये चीज़ मैं करना चाह रही हूँ। तो जो भी लोग मुझे डोनेट कर सकते हैं, जितना डोनेट कर सकते हैं, इनबॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, और इनबॉक्स में आपको मैं अवेलेबल हुई तो मैं रिप्लाई करूँगी, मैं ना हुई तो मेरी मैनेजमेंट टीम रिप्लाई करेगी, और प्लीज़ उन लोगों को परेशान मत किया करें। सो आई होप आप लोगों को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी ने डोनेशन करनी हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।